सेकंड टिप इज डू नॉट रेज योर फंड्स। रिमेंबर, ये बहुत ही बड़ी गलती है। मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है, वो लोग मेरे पास आते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकल भी हो, जब अप्रोच करते हैं और मुझे कहते हैं कि यार ये तो ज़्यादा लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हैं शुरू में, पर वो कहाँ पर रास्ता भटक जाते हैं। पता है ना, पहले 1 लाख थी, अभी 5 लाख है, तो आपका जो लॉस होगा वो आपसे आपका सारा प्रॉफिट भी ले लेगा और आपको नेट लॉस में भी डाल देगा। तो ये कॉमन मिस्टेक है, ये कभी ना करे। अब अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जो कि स्ट्रेटेजी इसे कहते हैं। ये जो मैं एक्चुअल टिप्स बता रहा हूं, ये है असली टिप्स। अच्छा। फर्स्ट टिप इज पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। मैंने भी शुरू में काफी नुकसान किया था, वो पेशेंस की वजह से, क्योंकि कुछ सेकंड्स की देरी या कुछ सेकंड्स का पहल आपको बड़े नुकसान में डाल सकता है। तो आपको बड़े काम और पेशेंस से डिसीजन लेना होगा और बड़े कम टाइम में लेना होगा। पहले बात होगी पेशेंस, वो तो जरूरी है, वो तो खैर टाइम टू टाइम भी बंदे में आ जाता है। मुझ में भी काफी पेशेंस नहीं था, अभी काफी ज्यादा है, तो टाइम टू टाइम भी आ जाता है। सेकंड टिप इज डू नॉट रेज योर फंड्स। रिमेंबर, ये बहुत ही बड़ी गलती है। मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है, वो लोग मेरे पास आते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकल भी हो, जब अप्रोच करते हैं और मुझे कहते हैं कि यार ये तो वो कॉमन पॉइंट जो मैंने उनमें से पिक किया है, वो फंड रेजिंग करते हैं। रिमेंबर, हर ट्रेडर डायरेक्टली लॉस में नहीं जाता। बहुत ज्यादा लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हैं शुरू में, पर वो कहाँ पर रास्ता भटक जाते हैं। रिमेंबर, ट्रेडर को लॉस करना पड़ेगा। ये बात समझे कि ट्रेडिंग इज लाइक अ बिजनेस। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होता है, ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट लॉस होता है। लॉस आपको एक्सेप्ट करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख डाले हैं, तो सही है, 1 लाख आपने डाल दिए, उस पर आपने कमाए 50,000, तो आप सोचेंगे यार 1 लाख पर 50,000 आते हैं तो 2 लाख पर आएंगे, 1 लाख 3 लाख पर आएंगे, 1.5 लाख, सही है। तो इसी सोच, इसी ग्रीड में आप अपने फंड ज्यादा कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले महीने रहे प्रॉफिटेबल, आपने 1 लाख के ऊपर कमाए 50,000, आपने दूसरे महीने डबल कर ली अपनी इन्वेस्टमेंट, 2 लाख कर ली, आपने कमाए 1 लाख, तो आपको तो चस्का लग जाएगा यार कर लो। तो आपने तीसरे महीने कर लिए 5 लाख और फिर आपने लॉस करना, मतलब आपके लॉस का फेज आ गया, तो आपका लॉस तो उसी परसेंटेज में होगा। फॉर एग्जांपल, जिस परसेंटेज में आपने प्रॉफिट किया है, ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, पर आपकी इन्वेस्टमेंट तो अभी 5 गुना ज्यादा है ना। पहले 1 लाख थी, अभी 5 लाख है, तो आपका जो लॉस होगा वो आपसे आपका सारा प्रॉफिट भी ले लेगा और आपको नेट लॉस में भी डाल देगा। तो ये कॉमन मिस्टेक है, ये कभी ना करे। अब तीसरी टिप है जो मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जो कि स्ट्रेटेजी इसे कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट अगर आपने 5 लाख डाल दिए, तो आप कोशिश करें कि उस 5 लाख को आप निकाल लें। और बिलीव मी, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो शुरू में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हैं, वो भटक जाते हैं, वो गलती करते हैं, वो ग्रीड करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता कि हर ट्रेडर शुरू में बस लॉस ही करते हैं और सारे पैसे डूब जाते हैं उसके, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी होता है, लेकिन मोस्टली वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ किसी हद तक चले जाते हैं। तो 5 लाख आपने डाले, तो आप कोशिश करें पहले ये 5 लाख निकाल ले। 5 लाख आपने निकाल लिए, फिर आप सोचेंगे कि यार अगर हम फंड रेज नहीं करेंगे तो हमारे प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा वो टाइम टू टाइम। तो इस तरह है कि आपने 5 लाख पहले वाले निकाल लिए। अब इसके बाद अगर आपका प्रॉफिट होता है, फॉर एग्जांपल 5 लाख के ऊपर 3 लाख का प्रॉफिट होता है आपका, तो 3 लाख में से आप 1 लाख या 50,000 अपने हिसाब से हटा दे। 1 लाख जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट में डाल दे, तो आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट 5 लाख से 6 लाख, और 2 लाख का प्रॉफिट निकाल ले, तो आपका प्रॉफिट हो गया 2 लाख। अगले महीने अब आपका इन्वेस्टमेंट है 6 लाख, तो उस पर जो आपकी प्रॉफिट आएगी, आप उस प्रॉफिट से कुछ हिस्सा फिर डाल दे। एक्चुअली जो आपकी इन्वेस्टमेंट अब 5 लाख से ऊपर बढ़ती जा रही है, ये सारी, और बल्कि 5 लाख भी, ये सारा आपका प्रॉफिट है, ये आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपने निकाल भी दी। और इस तरह टाइम टू टाइम आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती भी जाएगी। पर रिमेंबर, ट्रेडिंग में आप बहुत ज्यादा लिमिट तक अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाए तो बेहतर है, इवन अगर वो प्रॉफिट भी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ टिप इज जो मेरी फेवरेट है और जिसने वाकई मुझे कामयाबी दी है, मैं आपको बताऊंगा। मेरे तकरीबन 2 रजिस्टर बढ़ चुके हैं। मैंने अपने रील्स में भी ये कहा था पहले इंस्टाग्राम पर, मैं अपनी गलतियां लिखता था। रिमेंबर, ट्रेडिंग में मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये भी है कि फॉर हड़बड़ाई में जो मिस्टेक आप करते हो वो हमेशा आप करते जाते हो, लॉस में जाते जाते हो, करते जाते हो, लॉस में जाते जाते हो। तो रिमेंबर, आपको अपनी पुरानी मिस्टेक्स नहीं दोहरानी। अगर आपने अपने पुरानी मिस्टेक्स पर काबू पा लिया, तो फिर आपके बहुत ज्यादा चांसेस है सक्सीड होने के। तो मैं फॉर एग्जांपल, आप इस तरह ना भी करें तो खैर, पर मेरे 2 रजिस्टर बढ़ चुके हैं। मैं अपनी गलतियां लिखता था, मैं अपने इमोशंस लिखता था इवन कि यार फैसल तुम इस टाइम ये हो, तुम्हारे मतलब फीलिंग्स बढ़ जाती है, ग्रीड बढ़ जाता है, और यार ये करना एक्स्ट्रा, लिटरली मैं ये लिखता था। तो आपको मतलब अपनी गलतियां नहीं दोहरानी, सिंपल सी बात ये है। अगर आपने इस पर काबू पा लिया तो आप सक्सीड हो होगी। पर मैंने कहा यार मैं डीपली आज क्लियर कर ही दूं कि ट्रेडिंग के बारे में क्या सही है, क्या गलत है और क्या सच्चाई है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट और डीएम जमा हो चुके थे इंस्टाग्राम के पेज पर, और कुछ महीनों से वो डीएम्स लगातार आ रहे थे। तो मैंने कहा यार मैं क्लियर कर ही
दूँ एक वीडियो में बिल्कुल कि यार ट्रेडिंग में पैसा है तो या नहीं है, और अगर है तो कैसे कमाया जा सकता है। तो ये 4 मोटे-मोटे टिप्स थे, कुछ मेरे माइंड से भूल गए होंगे, अगर याद आ गए तो मैं फिर से वीडियो बना लूँगा, पर यही मोटे-मोटे टिप्स है। ये दूसरे जो बातें हैं यार, स्ट्रेटेजी बता दो, ट्रेडिंग के रूल इंडिकेटर्स बता दो, तो याद रखो हर बंदा अपने इंडिकेटर्स अपने हिसाब से यूज़ करता है। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज़, हर बंदे की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, किसी की कोई स्ट्रेटेजी होती है, किसी की कोई। तो इन चीज़ों के पीछे ना भागे, ये सिर्फ नॉलेज है। आप नॉलेज हासिल करें, खुद अप्लाई करें, खुद टाइम दें, आपको क्लियर होता जाएगा। बिलीव मी, मैंने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया, मैंने कहीं से किसी ने मतलब बेसिक नॉलेज मुझे लोगों ने बस डिफरेंट लोगों ने सिखाए थे बेसिक नॉलेज कि यार ये इंडिकेटर है, फॉर एग्जांपल ये आरएसआई है, ये बॉलिंगर है, एटसेट्रा। यूट्यूब से मैंने कुछ सीखे थे। बस यही तौर पर फिर मैं अप्लाई करता जाता था, और बस मुझे पता चल जाता था कि यार यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, और हाँ, मैं लिखता था और अपनी गलतियों से सीखता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है। तो बस अब मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।